प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री पानुरी जी द्वारा लिखित आंखिक गीत पुस्तक के 35वां कविता आने की एखनू हमर कानक नुपुर के बारे बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग चलिए आज पानुरी जी के 35वां नंबर का कविता एखनू हमर कानक नुपुर के बारे अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं हम लोग कविता में कवि क्या कह रहा है एखनू हमर काने का नुपुर रूंझुन रूंझुन बाजे, एखनू पीपर गाछक छाए राज किशोरी राजे, तुरते गुथल माला हाथे आँखी मिलन भाव, चीर शांति खोजे रूपसी सहज सुंदर ठाव, जहाँ प्रेम नाला वो है किरण कुमारी राजे लाजे, जहाँ हृदय सिंधु मांझे राज हंसनिक जोड़ा, न कमल बने बने मने मोदे केकर रवे कुके, की तटे रहल अमुक बने मोर मोरी नाचे, एखनू हमर कानक नुपुर रुंझुन रुंझुन बाजे। कवि इस कविता में कवि अपने पूर्व की प्रेमिका या प्रिया को स्मरण करता है। क्या कर रहा है कवि? अपने पूर्व में जो इसका प्रेमिका थी या प्रिया थी उसके संबंध में कवि को स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है, उसी के बारे में कवि कह रहा है। कहता है एखनू हमर कानक नुपुर, एखनू हमर काने नुपुर रुंझुन रुंझुन बाजे। कवि कह रहा है कि अभी भी हमारे कानों में उसके अपने प्रेमिका के पैरों की जो नुपुर था, नुपुर मतलब होता है पायल में जो छोटा छोटा बाजा फिट रहता है, वही पायल का रुंझुन रुंझुन जो आवाज़ करती है, जैसे औरत लोग पायल पहनती है और चलती है तो कैसे आवाज़ करता है, छुन छुन छुन, वही वाला कवि कह रहा है कि अभी भी हमारे कानों में अपने प्रेमिका की पायल की रुंझुन रुंझुन की आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। क्या कर रहा है कवि के कानों में अपने प्रेमिका की पायल की बाजा जो है, छोटी छोटी बाजा, वह रुंझुन रुंझुन करके बज रही है और वो कानों तक उसके पहुंच रहे हैं कवि के। फिर आगे कहता है एखनू पीपर गाछक छाए राज किशोरी राजे, एखनू पीपर गाछक छाए राज किशोरी राजे। कवि कह रहा है एखनू मतलब अभी होता है, एखन अभी भी पीपर गाछ, पीपर का वो पेड़ है जिसमें हमेशा ऑक्सीजन गैस देते रहता है, तो वो बोलता है एखनू पीपर गाछक छाए राज किशोरी राजे, माने पीपल के पेड़ में कभी कभी अपने प्रिया के साथ उस पीपल के पेड़ के छाया पर बैठा करते थे, है ना। वही वाला स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है कवि को, और वही वाला कर रहा है एखनू पीपल गाछक छाए राज किशोरी राजे। और उसके मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज किशोरी जो राज सुंदरी थी, प्रिया थी, वह अभी भी पीपल के पेड़ के छाया के नीचे बैठी हुई है। कवि के कान में उसका नुपुर की आवाज़ झुनझुन झुनझुन आ रहा है। कवि कल्पना कर रहा है और बीती हुई प्रेम को में खोते जा रहा है। ठीक है, फिर आगे कहता है तुरते गुथल माला हाथे, तुरते गुथल माला हाथे आँखी मिलन भाव, चिर शांति खोजे रूपसी सहज सुंदर ठाव। कह रहा है तुरतक, तुरतक में तुरंत, तुरतक में तुरंत शीघ्र, तुरते गुथल माला हाथे, तुरंत का गूंथा हुआ माला, साथ साथ बनाया हुआ माला, आँखी मिलन भाव, चिर शांति खोजे रूपसी सहज सुंदर भाव। कह रहा है कि वो प्रेमिका जो है तुरंत का गुथा हुआ माला लेके आँखों में मिलन की भाव, कवि के साथ मिलन की भाव, आत्मसमर्पण का भाव जो है उसको दिखाने के लिए, और चिर शांति मैंने बहुत दिनों तक प्रेम की शांति, प्रेम रूपी शांति को पाने के लिए क्या कर रहा है, शांति खोजे रूप से सहज सुंदर भाव, बहुत आसानी से पाने के लिए उसको ढूंढ रही है और प्रेम को इजहार करने के लिए हाथ में माला लेके तैयार है। कवि को ऐसा महसूस हो रहा है। कवि को कैसा महसूस हो रहा है कि उसका प्रेमिका जो है हाथों में तुरंत का गुथा हुआ माला लेके शांतिपूर्वक आँखों के मिलन से, आँखों में जो मिलन हो जाती है, आँखों में जो प्रेम हो जाता है, वैसा भाव लेकर कवि का इंतजार कर रहा है, कवि का खोज कर रही है। चिर शांति, अपने मन में शांति के लिए, प्रेम की शांति के लिए वैसा रूप से प्रेमिका जो थी उसको सुंदर ढंग से पाने के लिए तैयार है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही है। जहाँ प्रेमंग नाला बोहे किरण कुमारी लाजे, जहाँ प्रेमंग नाला बोहे किरण कुमारी लाजे, जहाँ हृदय सिंधु मांझे राज हंसनिक जोड़ा।
देखिए क्या कह रहा है, जहाँ प्रेम है, प्रेम रूपी नाला किसको बोलते हैं? नदी, छोटा नदी को हम लोग नाला बोलते हैं, जोरिया जिसको बोलते हैं। बोलते जहाँ प्रेम नाला वो है किरण कुमारी लाजे, जहाँ हृदय सिंधु मांझे राज हंसनी जोड़ा। कभी को मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ प्रेम की धारा बह रहा है, वहाँ पर प्रेम की धारा बह रहा है, और वो किरण जो है मैंने उसका सुंदरी प्यारी जो है क्या कर रहा है, लाज से उसके पास खड़ी है, होने में हिचकिचा रही है, और कह रहे जहाँ हृदय सिंधु मांझे। और मान लो कि सागर, सिंधु में क्या होता है? सागर, सागर रूपी हृदय, हृदय रूपी सागर में दो हंसों की जोड़ी जैसे बैठा है, वैसा कवि को महसूस हो रहा है। कवि को कैसा महसूस हो रहा है? जैसे समुद्र के बीच में, हृदय रूपी समुद्र के बीच में दो हंसों की, हंस और हंसनी की जोड़ा जिस तरह बैठा है, उसी तरह कवि और कवि उसका मन प्रेमिका एक साथ बैठी हुई है। ऐसा उसका जिज्ञासा हो रहा है मन में, प्रेम जो बीत गया है उसका याद कवि के मन में आ रहा है। जहाँ हृदय सिंधु मांझे राज हंसनी जोड़ा, राज हंस, हंस जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो सब प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वैसा ही कवि के दिल में भाव उठ रहा है, वही वाला कवि कर रहा है। नौ कमल बने मनंग मोदे के कर रवे कुक्या, कर नया कमल का फूल बने, माने नया कमल के फूल में मन के मोद, मन मन में नशीले भाव से कर रहा है। नौ कमल बने मने क्या कर रहे हैं, वो किसके आवाज़ से कूक रही है? जिस तरह कोयल कूदती है ना, उसी तरह उसका प्रेमिका कूद रही है। कैसे कूक रही है कि नया कमल के वन में, नया जो कमल खिला है उस रूपी वन में, मन का आनंद में, मनक मोदे मन में उमंग भरी हुई वह उसको चाह रहा है। ऐसा कवि को महसूस हो रहा है अपने प्रेमिका के बारे में, वो जिज्ञासा करके कवि ऐसा बोल रहा है। फिर आगे कह रहा है कि तटे रहल आमक बने मोर मयूरी नाचे, एखनो हमर कानक नुपुर रुंझुन रुंझुन बाजे। कवि कह रहा है जिस प्रकार आम के वन में मोर और मोरनी जब खुशहाल होती है रहती है तब किस प्रकार नाचता है, उसी तरह कवि का मन भी उस मोर मोरनी की भांति अपने प्रेमिका को याद कर मन उस तरह का भाव को प्रकट कर रहा है। कहने का तात्पर्य जो कवि का हृदय जो है, जो प्रेमिका उसके आत्मसमर्पण के कर दिया उसके प्रति, उस सब को याद करके कवि का मन खोता जा रहा है। अपने प्रेमिका के चाल ढाल को देख के, उसके कल्पना करके उसमें कवि खोता हुआ जा रहा है, और कह रहा है अखनू हमारे काने नुपुर रुंझुन बजा। और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जैसे मान लो उसकी प्रेमिका की पायल जो है वो अभी भी रुंझुन रुंझुन करके आवाज़ दे रही है। यही इस कविता का मूल हुआ। तो इस कविता का मूल भाव क्या हुआ कि कवि जो है अपने पूर्व की प्रेमी या प्रेमिका के भावों को याद कर रहा है, और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। उसी को याद करके कवि बीती हुई प्यार में खोता जा रहा है। यही कविता का मूल भाव है। चलिए इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसको हम लिख देते हैं। एखनू, एखनू मतलब अभी भी, एखनू मीन्स अभी भी, अभी भी, इसको हम लोग एखनू बोलते हैं। हमर माने हमारा, हमर माने हमारा, हम लोगों का। यहाँ हो गया हमर मतलब कवि का, हमर मीन्स हमारा, यानी यहाँ कवि का कर रहा है, कवि हमारा कर रहा है। कानक नुपुर, नुपुर मैंने समझ में करते हैं पायल होता है, पैर में पहनने वाला पायल, उसमें छोटा छोटा घुंघरू जिसको हम लोग बोलते हैं, बाजा फिट रहता है, चलने से झम 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 झुन झुन रुझुन की आवाज़ करता है, वही है नुपुर। रुंझुन रुंझुन बाजे ये आवाज़ है। एखनू पीपर गाछ, पीपर गाछ समझ में करते हैं, गाछे मीन्स पेड़, गाछे मीन्स पेड़, पेड़ को हम लोग गाछ बोलते हैं। छाया मीन्स छाया, शेडो, ठीक है। राज किशोर राजे, राजे मैंने विराजमान, राजे मैंने विराजमान है, उपस्थित, विराजमान कर सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं, विराजमान। कभी महसूस हो रहा है कि जैसे राजकुमारी अभी भी पीपर के पेड़ के पास बैठी हुई है। तुरंत गुथल, तुरंत मतलब तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत, शीघ्र, इसको हम लोग शीघ्र बोल सकते हैं, तुरंत बोल सकते हैं, तुरंत, तुरंत का बना हुआ। गूंथल माने बना हुआ, गूंथना, मला आते हैं आँखें मिलन, आँखों में मिलन का भाव। चीर, चीर माने हमेशा के लिए, चीर माने बहुत दिनों से, चीर माने
बहुत दिनों से। चिर मैंने हमेशा लिखिए, हमेशा या बहुत दिनों से। चिर शांति, हमेशा शांति के लिए खोजे रूपसी, सच सुंदर ठाव जहाँ प्रेमक नाला बोहे। नाला मतलब जन्मे करते, बोहे मैंने बहना, बोहे मीन्स बहना। नाला मैंने छोटा नदी, छोटा जोरिया भी हम लोग बोल सकते हैं, जोरिया। किरण कुमारी लजा जहाँ हृदय सिंधुक, सिंधुक मैंने सागर, सिंधुक मैंने सागर। रज से जोड़ा कमल मन बने, मोदे मैंने शराब नशे में। केकर रवे मतलब होता है आवाज, आवाज, ठीक है। तो आमक बने मोर मोरे नाचे हमारे कानन ऊपर। बस इतना ही कड़ा शब्द था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।